बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक ऑन इजी लर्न। आज की क्लास में आप सबको खुश आमदीद। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलें जी अपने लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। तो सबसे पहले रिव्यू दे दूँ अपनी लास्ट क्लास का कि हमने अपनी लास्ट क्लास में क्या किया था। तो जो हमारी लास्ट की क्लास थी उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया था, इसके दोनों पार्ट्स को देखा था और कंडीशंस बनाना सीखी थी स्टेटमेंट के थ्रू। आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस। तो देख लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 को कि क्वेश्चन नंबर 4 में वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसमें हमें फाइंड करनी है पी की वैल्यू। ये देखें यहाँ पे पी आ रहा है, यहाँ पे भी पी आ रहा है। तो हमें इसमें करना ये है कि हमें पी की वैल्यू फाइंड करनी है और तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कंडीशंस को डिटरमिन कर लेते हैं कि इन क्वेश्चंस में जो है हमारी कंडीशंस कैसे बनेंगे। तो वो कह रहा है कि द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस डिफ़र बाय यूनिटी। सबसे पहले तो आप ये देख लें कि डिफ़र का मतलब है सब्ट्रैक्शन, ठीक है। सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में आएगी, माइनस की फॉर्म में आएगी, ठीक है। बाय यूनिटी, यूनिटी मीन्स 1। अच्छा जी, सबसे पहले देख लेते हैं रूट्स ऑफ इक्वेशन। एज वी नो दैट रूट्स ऑफ इक्वेशन आर अल्फा एंड बीटा। वो कह रहा है कि इस इक्वेशन की जो रूट्स हैं वो डिफ़र कर रही हैं। रूट्स क्या कर रही हैं? डिफ़र, यानी कि अल्फ़ा माइनस बीटा हो रहा है। बाय का वैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया इसका मतलब होता है इक्वल्स टू, ठीक है। तो डिफ़र कर रही हैं बाय यूनिटी, यूनिटी मीन्स 1। तो ये थी जी बस इतनी सी कंडीशन हमारे इस क्वेश्चन की। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। वो कह रहा है कि फाइंड करना है सबसे पहले हमें पी की वैल्यू को, ठीक है। और कंडीशन क्या है? द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। रूट्स क्या है हमारे पास? अल्फा है और बीटा है। तो ये जो रूट्स हैं ये क्या कर रही हैं? डिफ़र कर रही हैं, ये आपस में डिफ़र हो रही हैं, यानी कि माइनस हो रही हैं। और इनका जो आंसर है बाय यूनिटी, यानी कि इक्वल टू किसके हैं? यूनिटी के 1 के इक्वल है। तो इस तरीके से हमारी बन गई ये कंडीशन और हमारी इक्वेशन भी, ठीक है। तो चलते हैं जी अपनी नोटबुक की तरफ और गिवन इक्वेशन को और कंडीशंस को वहाँ पे राइट डाउन करते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। सो ऑलराइट जी, दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 1। तो इसको भी सॉल्व करने का ऑलमोस्ट वही मेथड है जो बाकी क्वेश्चंस का है, सिर्फ मैंने आपको पहले भी बताया कि फ़र्क पड़ता है सिर्फ कंडीशन से और उसे सॉल्व करने का। तो स्टार्टिंग के 2 स्टेप्स एज यूजुअल सेम है, तो सॉल्व कर लेते हैं वो। और वो क्या है? ए बी सी की वैल्यूज़ एंड सम एंड प्रोडक्ट। तो चलें जी ABC की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं फ्रॉम द गिवन इक्वेशन। A की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1, B की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -1 और C की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास p²। तो द वेरी नेक्स्ट स्टेप इज़ यू हैव टू फाइंड द सम। सम किसके इक्वल होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा के, विच इज़ इक्वल्स टू -b/a। तो माइनस ये फॉर्मूले का और ये b की वैल्यू का माइनस ओवर a था 1, तो हमारे पास आ गया माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू जो आ गई वो है 1। तो ये तो जी आ गया हमारे पास सम। इसी तरीके से जो आपने है वो है इसका प्रोडक्ट भी निकाल लेना है। तो चलें जी अब इसका प्रोडक्ट भी निकाल लेते हैं हम। प्रोडक्ट आ जाएगा मेरे पास अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी कि प्रोडक्ट इज़ इक्वल्स टू अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ इक्वल्स टू C/A। तो C की क्या वैल्यू थी मेरे पास? p² और A की क्या वैल्यू थी मेरे पास? A की वैल्यू है 1, तो क्या आ गया? p²। तो यहाँ पर जो है इसे मैं थोड़ा लिख लेती हूँ ठीक करके, तो ये आ जाएगा p²। अब जो है मैं थोड़ी इक्वेशंस का नाम दे देती हूँ, ठीक है। ये जो गिवन कंडीशन थी इसे मैंने दे दिया इक्वेशन 1 का नाम। जो यहाँ से सॉल्व करके निकली सम की वैल्यू उसे मैंने दे दिया इक्वेशन 2 का नाम, और जो मेरे पास प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई उसे मैंने दे दिया इक्वेशन 3 का नाम। तो अब हमें करना क्या है कि यहाँ से अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ निकालनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। तो होगा क्या कि अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में सॉल्व करेंगे तो हमारे पास अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। तो चलें देखते हैं कि इन दोनों इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। मैं क्या करूँगी कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दूँगी। तो लिख लेते हैं यहाँ पर नीचे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जो इक्वेशन 1 थी मेरे पास वो क्या है, मैं यहाँ पे पहले वो लिख लेती हूँ। इक्वेशन 1 थी मेरे पास अल्फ़ा माइनस बीटा इज़ इक्वल्स टू 1। तो चलें जिसे मैं नीचे लिख लेती हूँ। ये आ गया अल्फ़ा माइनस बीटा
इज इक्वल्स टू 1, और जो सम की मेरे पास वैल्यू निकली थी इक्वेशन 2 जो कि थी वो है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 1। अब ये मेरे पास दो इक्वेशंस आ गई, इन्हें मैंने कर लेना है ऐड। तो जब मैंने ऐड किया तो ये टर्म कैंसिल हो गई, तो यहाँ से मेरे पास आ गया 2 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 2 एंड अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1। तो मेरे पास अल्फ़ा की वैल्यू निकल आई जो कि क्या है 1। अब इस अल्फ़ा को मैं चाहे तो इक्वेशन 1 में डाल दूं, चाहे तो मैं इसे इक्वेशन 2 में डाल दूं, क्योंकि मुझे निकालनी है बीटा की वैल्यू, ठीक है। तो चलें इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो क्या होगा कि putting the value of alpha in equation 1। इक्वेशन 1 में मैं पुट कर रही हूँ। इक्वेशन 1 क्या थी मेरे पास, अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अल्फ़ा क्या था मेरे पास आ गया यहाँ पे 1 माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 1, तो माइनस बीटा मेरे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 विच इज़ इक्वल्स टू 0, और यहाँ से मेरे पास बीटा की वैल्यू निकल आई 0, क्योंकि माइनस रह जाएगा उसे भी आप दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें तो वो भी हमारे पास साइन में कोई चेंज नहीं आती, क्योंकि 0 पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होता, 0 बस 0 होता है। तो ये हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू भी निकल आई और बीटा की वैल्यू, दोनों वैल्यूज़ निकल आई, ठीक है। अब एट द एंड हमें करना क्या था, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पी। तो अगर आप देखें तो P कहाँ आ रहा है, इक्वेशन 3, ये इक्वेशन 3 है ना, यहाँ पर P आ रहा है, तो हमारे पास यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू भी आ गई है, बीटा की वैल्यू भी आ चुकी है। तो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट करेंगे और वहाँ से P की वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलें जी ये नीचे से सॉल्व कर लेते हैं। क्या लिखेंगे हम, पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा इन इक्वेशन 3। इक्वेशन क्या थी मेरे पास, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर। अल्फ़ा की मेरे पास क्या वैल्यू आई थी 1 और बीटा की मेरे पास वैल्यू है 0 और इज इक्वल्स टू क्या आ गया पी स्क्वायर। तो यहाँ से मुझे पता चला कि पी स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू क्या आ गई 0। जब पी स्क्वायर की वैल्यू 0 है तो पी की वैल्यू मेरे पास भी क्या आ गई 0, क्योंकि मैं स्क्वायर रूट ले लूँगी तो भी मेरा आंसर 0 ही आएगा। तो ये थे जी पी की मेरी वैल्यू आ गई यहाँ पर, ये मेरा निकल आया सोल्यूशन। ये थी जो टेक्निक इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। क्वेश्चन नंबर 4 का जो सेकंड पार्ट है दैट इज़ एग्जैक्टली लाइक फर्स्ट पार्ट, सिर्फ आपका डिफ़र का जो आंसर है यहाँ पे 1 था और यहाँ पर क्या है डिफ़र का आंसर 2। तो आपने क्या करना है कि वीडियो का करना है आपने पॉज और इसे खुद सॉल्व करना है। आई होप कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है और बिल्कुल वही स्टेप्स फॉलो करेगा जो हमने फर्स्ट पार्ट में किया। आप करें वीडियो को पॉज और मैं करती हूँ तब तक क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना स्टार्ट करती हूँ, उसके सेकंड पार्ट को, ठीक है। तो आप जब सॉल्व कर लें तो आपने करना है वीडियो को प्ले और फिर आपने करना है अपना चेक आंसर, ठीक है। तो लेट अस मूव टुवर्ड्स आवर नोटबुक एंड यू हैव टू पॉज द वीडियो फर्स्ट। अपनी नोटबुक और पेंसिल वगैरह लेकर बैठा करें, क्योंकि मैंने आपको जो होमवर्क देना होता है वो आपने साथ ही अटैम्प्ट करना होता है। क्योंकि अब देखिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने लगी हूँ तो आपने वीडियो को पॉज करके ये क्वेश्चन खुद सॉल्व करना है। जब आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया देन यू हैव टू प्ले माई वीडियो एंड चेक योर आंसर। सो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। ऑल राइट, आई एम बैक विद सेकेंड पार्ट। तो ये मैंने यहाँ पे अपनी इक्वेशन लिख ली गिवन और हमारी गिवन कंडीशन, क्योंकि गिवन कंडीशन थी रूट्स डिफर कर रहे हैं बाय 6, तो अल्फ़ा माइनस बीटा किसके इक्वल आ गया 6 के इक्वल। तो ये भी बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होगा। चलें जी इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप इज़ ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1, बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3 और सी की वैल्यू, अब आप सी की वैल्यू देखें ये पूरी कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। एक्स की टर्म ये वाली है, एक्स स्क्वायर की टर्म ये वाली है जो कि 1 है, और जो बाकी जिसके साथ एक्स नहीं है वो हमारी पूरी कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो जो कांस्टेंट की वैल्यू है हमारे पास दैट इज़ p माइनस 2। तो सम निकाल लेंगे, s इज़ इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल्स टू माइनस b ओवर a, माइनस ये आ जाएगा -3 ओवर क्या है a 1, तो ये आंसर आ गया मेरे पास -3। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल्स टू -3। अब मैं निकाल लूँगी प्रोडक्ट इज़ इक्वल्स टू अल्फ़ा इंटू बीटा दैट इज़ इक्वल्स टू c ओवर a। द वैल्यू ऑफ c इज़ p माइनस 2 एंड डिवाइडेड बाय 1। तो यहाँ से मेरे पास प्रोडक्ट की क्या वैल्यू निकल आई, अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ इक्वल्स टू p माइनस 2। तो चलें जी अब इक्वेशंस की नंबरिंग कर लेते हैं। जो गिवन कंडीशन थी उसे मैंने दे दिया नेम इक्वेशन 1 का,
सम की इक्वेशन को मैंने नेम दे दिया इक्वेशन 2 का, और इसी तरीके से जो प्रोडक्ट की इक्वेशन है मेरे पास उसको मैंने नेम दे दिया इक्वेशन 3 का। तो मेरे पास ये तीनों इक्वेशंस आ गई। तो अब मेरा मेन मकसद ये है कि मुझे अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ फाइंड करनी है ताकि मैं उन्हें इक्वेशन 3 में पुट कर सकूं और पी जो कि हमें रिक्वायर है उसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकूं। ठीक है, तो अब अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ इक्वेशन 3 से तो निकल नहीं सकती, तो वो कैसे निकलेंगी? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से। तो मैं क्या करूँगी कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दूँगी। तो चलें जी, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देते हैं। सो एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 क्या थी मेरे पास? अल्फ़ा माइनस बीटा इज़ इक्वल्स टू 6, और सम की जो मेरे पास इक्वेशन थी ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 6, और जो मेरे पास सम की इक्वेशन थी इक्वेशन 2 दैट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -3। ये मेरे पास आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -3। अब देखिए आप, बीटा यहाँ से कैंसिल हो गया तो मेरे पास आ गया अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा यानी कि 2 अल्फ़ा हो गया, एंड 6 माइनस 3 मेरे पास क्या आ गया? 3। तो यहाँ पर जो है, अच्छा जी, एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कि यहाँ पर जो है मेरे क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है गिवन कंडीशन की, वो हो गई है थोड़ी सी रॉन्ग, क्योंकि जो गिवन कंडीशन थी उसमें हमारे पास डिफरेंस जो था, जो डिफर था हमारे पास, दैट वाज इक्वल्स टू 2, दैट वाज नॉट 6। ठीक है, तो आप भी जो है इसे करेक्शन कर लीजिएगा। तो आपको तो मेरे ख्याल से करेक्शन की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि आप लोग तो इसे पॉज करके सॉल्व कर रहे थे। तो अगर मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया था तो दैट वाज बाय मिस्टेक, आप लोगों ने घबराना नहीं है, बस आपने जो है इसकी करेक्शन देख लेनी है। ठीक है, सिर्फ अभी मैंने इसे सॉल्व नहीं किया था कहीं पे भी, बस लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। तो चलें जी इसे देख लेते हैं। अभी तक तो इसका कोई काम ही नहीं था, इक्वेशन का काम अब आया हमारे पास जब हम इस इक्वेशंस को सॉल्व करें। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 2 माइनस 3, मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर -1, क्योंकि 3 बड़ा है तो साथ माइनस साइन भी है, तो आ जाएगा -1। तो अल्फ़ा की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी -1/2। तो ये मेरे पास निकल आया अल्फ़ा। जब आपके पास कोई भी एक वैल्यू निकल आए, आइदर इट इज़ अल्फ़ा और आइदर इट इज़ बीटा, तो आपने क्या करना है कि वो जो एक वैल्यू निकली होती है उसे किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, लाइक इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में, ताकि दूसरी वैल्यू निकल सके। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसे इक्वेशन 2 में इस बार रिप्लेस कर रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या थी मेरे पास? इक्वेशन 2 ये देखें, इक्वेशन 2 है अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल्स टू -3। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल्स टू -3। मेरे पास अल्फ़ा क्या है? -1/2 प्लस बीटा इज़ इक्वल्स टू क्या आ गया? -3। तो बीटा इज़ इक्वल्स टू -3। ये जब -1/2 दूसरी साइड पे जाएगा तो इसका साइन क्या हो जाएगा? चेंज। तो ये आ गया मेरे पास -6 + 1 / 2, तो ये आ जाएगा -5 / 2। तो ये आ गई जी मेरे पास बीटा की भी वैल्यू। ठीक है, अब मेरे पास निकल आई बीटा की भी वैल्यू और मेरे पास आ गई अल्फ़ा की भी वैल्यू। तो क्वेश्चन का जो मेन मकसद था वो हमें फाइंड आउट करनी होती है वैल्यू किसकी, इस क्वेश्चन में पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो पी अब किस इक्वेशन में आ रहा है अब हम वो देख लेते हैं। तो ये देखें जो इक्वेशन 3 है इसमें पी वाली कंडीशन आ रही है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, जो ये इक्वेशन आई है इसमें अल्फ़ा की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, बीटा की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे और यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू निकल आएगी? पी की। तो चलें जी अब हम रिप्लेसमेंट कर लेते हैं ज़रा, क्या हो जाएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा इन इक्वेशन 3। ठीक है, तो इक्वेशन 3 क्या थी मेरे पास? अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू, लेट अस सी व्हाट वाज इक्वेशन नंबर 3। अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू p-2 आ गया, ये आ गया p-2। तो अब अल्फ़ा क्या है मेरे पास? -1/2 और बीटा क्या है मेरे पास? -5/2 इज इक्वल्स टू क्या है? p-2। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब क्या होगा, ये माइनस इंटू माइनस हो जाएंगे प्लस,
तो ये आ जाएगा हमारे पास ऊपर वाली टर्म ऊपर से 5 इंटू 1 5 माइनस एंड माइनस प्लस एंड 2 इंटू 2 4 इज इक्वल्स टू p माइनस 2. हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? p की. तो 2 इज एक्स्ट्रा ओवर हेयर, सो वी विल शिफ्ट दिस माइनस 2 ऑन लेफ्ट हैंड साइड. तो ये बन जाएगा 5 माइनस 4 प्लस 2 इज इक्वल्स टू p. तो p की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 4 एलसीएम आ गया मेरे पास, ये आ गया यहाँ पे 5 एंड 4 2 आ गया 8. तो 5 प्लस 8 कर देंगे, दैट इज इक्वल्स टू 13 एंड डिवाइडेड बाय 4. तो अब ये आपस में इनकी कटिंग नहीं हो सकती, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 13/4. और यही तो हमें निकालना था इस क्वेश्चन में, p की वैल्यू. ठीक है, तो ये था जी हमारा सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का. तो लेट अस मूव टुवर्ड्स आवर बुक. आई होप कि जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किया हो वो ठीक किया होगा, उसमें इंशाल्लाह कोई भी मिस्टेक नहीं हुई होगी. आप जो है तमाम लेक्चर्स को है हमारे साथ लेके चलें. अगर आप लेक्चर्स के साथ साथ चलेंगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी. ठीक है, जब वक्त आएगा तो फिर आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं होगी. तो और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है कि आप पेपर से पहले, एग्ज़ाम से पहले अपनी फुल प्रिपरेशन रखें. तो आई होप कि अभी तक जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं उनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी. तो हमारी जो क्लास का टाइम है वो ख़त्म हो रहा है. तो इंशाल्लाह जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे और कुछ आपको होमवर्क भी मैं अलॉट करूँगी, क्योंकि काफ़ी देर हो गई है, काफ़ी लेक्चर्स हो गए हैं, मैंने आपको कोई होमवर्क नहीं अलॉट किया. तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो है आपका होमवर्क भी मिलेगा आपको. तो चलें जी, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में. फॉर दैट यू हैव टू स्टे ट्यून्ड विद ईजी लर्न. अल्लाह हाफिज़.